जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज चर्चा इस बात की है कि देश के अंदर जैसे डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप आ गई है और विश्व जो रैंकिंग करता है डेमोक्रेसीज की, उसमें हमारा स्थान बहुत ज्यादा फिसल गया है और हम उसी प्रकार की डेमोक्रेसी बन गए हैं तथा कथित डेमोक्रेसी जैसी चीन और रूस के अंदर है, जहां चुनाव तो होते हैं लेकिन विपक्षी चुनाव केवल लड़ पाते हैं, लेकिन जीतती वही सत्ता पक्ष है, चाहे पुतिन रूस के अंदर हो, चाहे शी जिनपिंग और वहां की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, वो जीतती है और उसके अलावा विपक्ष का या डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करने वालों का कोई स्थान नहीं होता। तो क्या देश उस दिशा में बढ़ चुका है? एक बार ऐसा और प्रयास हुआ था देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने का 1977 में, तब मैं युवा था। इंदिरा जी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन देश के अंदर इमरजेंसी जब उन्होंने उठाई और चुनाव को उन्होंने घोषित किया और इमरजेंसी का विरोध सबने किया और उस विरोध को उतना दबाया नहीं गया। जेल में लोग रहे, लेकिन जेल के अंदर भी मैं गया लोगों से मिलने जो उस समय जेल के अंदर थे। बिल्कुल अच्छा व्यवहार था उनके साथ और जेल में रह के उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया गया। जयप्रकाश नारायण का उदय हुआ, छात्र आंदोलन चला जो गुजरात से शुरू हुआ था और कांग्रेस को 1977 में बिल्कुल सत्ता से बाहर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद 1980 में, क्योंकि वो जुड़े नहीं रह सके जनता पार्टी के लोग, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन आज के तारीख में जिस प्रकार से बॉन्ड के माध्यम से, पीएम केयर फंड के माध्यम से, अडानी जी के माध्यम से, अंबानी जी के माध्यम से, पैसे की भरपूर उपयोग के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और वो पत्रकार जिनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि जो इन्होंने अपने मास कम्युनिकेशन के कोर्स में पढ़ा है उसका पालन करें, अपने धर्म का पालन करें और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयत्न और प्रयास करें, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि अखबार पूरी तरह से एक पक्षीय सूचना देते हैं। अखबार में कोई ऐसी घटना होती है जो कि बहुत छोटे से कॉलम में दी जानी चाहिए तो फ्रंट पेज पे बड़ी सूचना दी जाती है, जिससे देश की जनता के मानस में बात चली जाए। यही बात सच है, क्योंकि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है, 80% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो अखबार में छपा है वो सही होगा। पुराने लोग हैं, हमारे समय में जो अखबार में छपता था उसको सच मानते थे। हमारे जमाने में अच्छे पत्रकार, सच्चे पत्रकार होते थे। तो जो न छपने वाली खबरें हैं वो फ्रंट पेज पे छपती हैं और जब तक उसका खंडन आता है तब तक वो तीसरे चौथे पन्ने पर बड़े छोटे से कॉलम में दी जाती हैं कि जनता उसको नोट न कर पाए। अखबारों की ये स्थिति है, एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, तो वो सत्ता पक्ष पे और सरकार पे निर्भर करते हैं, क्योंकि अखबार पढ़ने वाले लोग कम हो गए हैं। ई मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं, यूट्यूब को देख लेते हैं, वो अखबार नहीं पढ़ते, अखबार खरीदते नहीं। अखबार नहीं खरीदते तो उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो फेल हो गया है काफी हद तक, और उन्हें सरकार की मदद की और एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता होती है और उसका दोहन, उसका शोषण सरकार करती है और उनकी बाह मरोड़ के वो खबरें फ्रंट पेज पे छपाती है या पीछे छपाती है, वो सरकार के हाथ में बंध गए। दूसरा, जो हमारे टीवी के लोग हैं, जैसे पहले एनडीटीवी हुआ करता था, निष्पक्ष इंफॉर्मेशन देता था, तो ये होता था कि बाकी आप जी वगैरह को देखें न देखें, अगर आप एनडीटीवी को देखेंगे तो आपको स्वतंत्र सूचना मिल जाएगी और आप अपना निर्णय ले सकेंगे। लेकिन वो भी गौतम अडानी साहब के पास चला गया, तो अब वो भी आज के तारीख में टीवी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको छोड़ते नहीं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको देखते नहीं। बिल्कुल विभाजन हो गया है, जैसे देश के अंदर धार्मिक विभाजन हो गया है, जातीय विभाजन हो गया है, वैसे ही देश के अंदर ऐसे लोगों का भी विभाजन हो गया है जो टीवी को देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ज्यादातर जो टीवी को नहीं देखते। तो जो रेवेन्यू मॉडल है
टीवी स्टूडियोज का या पत्रकारों का वो खतरे में आ गया है, क्योंकि व्यूअरशिप नहीं है और उनकी जो कमाई है वो व्यूअरशिप से नहीं है। उनको क्योंकि व्यूअरशिप से नहीं है, क्योंकि व्यूअरशिप नहीं है इसलिए एडवर्टीजमेंट नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट नहीं है इसलिए खर्चे उठाने में वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रहे हैं। तो उनको सरकार की मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिना सरकार की मदद के वो अपने स्टूडियो नहीं चला सकते, अपने कार्यालय नहीं चला सकते। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, या तो गौतम अडानी साहब के हैं, या मुकेश अंबानी साहब के हैं, या जी बिजनेस वालों के, जी ग्रुप के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में पूरा टीवी मीडिया आ गया है। अब थोड़ी सी जिम्मेदारी उठा रहे हैं यूट्यूबर्स, और यूट्यूबर्स छोटे स्केल पे मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, और ज्यादातर यूट्यूबर्स ऐसे हैं बड़े बड़े चैनल से सत्ता के अगेंस्ट बोलने की वजह से या निष्पक्ष सूचना जनता तक पहुंचाने की वजह से निकाले गए हैं। उन्होंने यूट्यूब शुरू किया और सफल भी हैं। और आज के तारीख में यूट्यूबर्स के जो व्यूज हैं वो टीवी चैनल से ज्यादा हैं, और यूट्यूबर्स भी क्योंकि उनके खर्चे कम हैं, व्यूअरशिप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स के पास, और जो व्यूअर्स सच्चाई सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, वो भी करोड़ों की संख्या में हैं, इसलिए उनका काम चल रहा है। उनके यहां रोजगार भी उपलब्ध है, लोगों को नौकरी भी मिल रही है। तो धीरे धीरे जो ये गोदी मीडिया है और यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर भी दो प्रकार के यूट्यूबर्स हैं, लेकिन अभी भी बहुत धीरे धीरे लोगों ने दल बदला है, वो भी सत्ता पक्ष के पास चले गए हैं किसी वजह से। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं अभी भी जो पत्रकारिता का धर्म वो गोदी मीडिया में नहीं निभा पा रहे थे, अब यूट्यूब में निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए गोदी मीडिया खेल कैसे करता है। आज संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप पिछले 5-6 दिन से गोदी मीडिया में, अखबारों में खबर पढ़ रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया। और ये गोदी मीडिया ने बिल्कुल बारंबार टीवी में हर जगह ये हुआ कि एज इफ अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो गया है। संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति लोअर कोर्ट में गया था, एफआईआर दर्ज कर, पहले पुलिस थाने गया, नहीं हुआ, कोर्ट लोअर कोर्ट में गया, नहीं हुआ, फिर वो ऊपर जाके हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट में जाओ, लोअर कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज कराई जाए। लेकिन जिस चीज को गोदी मीडिया और अखबार दिखा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर लिखाने का आदेश हुआ है, वास्तविकता में उसमें जो एफआईआर जो एप्लीकेशन है, जिस व्यक्ति की एप्लीकेशन है जिसने ये शिकायत की थी कि सरकारी खर्चे पर बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, पब्लिसिटी कह रहे हैं और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनमें जो नाम है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के भी हैं, अमित शाह जी के भी हैं, रमेश बिधोड़ी जी के भी हैं और अरविंद केजरीवाल साहब के भी हैं। इसका मतलब ये है कि जो एफआईआर लिखने का आदेश हुआ है कोर्ट द्वारा, वो केवल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी हुआ है। लेकिन उसको आइसोलेट करके ऐसे दिखाया गया जैसे अरविंद केजरीवाल पे कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप ये देखना चाहें कि ये गोदी मीडिया किस प्रकार से चीजों को छुपाते हैं और जो चीज नहीं दिखानी चाहिए उसको दिखाते हैं, जो चीज नहीं दिखानी चाहिए वो तो फ्रंट पेज पे फुल पेज पे आती है, और जो चीज दिखानी चाहिए वो चौथे पांचवें पेज पे एक दो कॉलम में, छोटे छोटे कॉलम्स में आती है। और जब ये अरविंद केजरीवाल का मसला हो या कोई भी मसला हो फॉर दैट मैटर, जबकि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कहता है गंगा जल पीने योग्य नहीं है तो उसको 6-7वें पन्ने में डाला जाता है, और जब कहता है कि पीने योग्य है तो उसको फ्रंट पेज पे डाला जाता है। एक ही संस्था थोड़े ही दिनों के अंदर दबाव के कारण दो इंफॉर्मेशन देती है। अगर आप गोदी मीडिया को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर 10 एक दिन टेस्ट करने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये देखें कि गोदी मीडिया जो रात को 7 से 9 तक अपने कार्यक्रम चलाता है, प्राइम टॉक चलाता है, उसके अंदर क्या आपने ये नोट नहीं किया कि एक ही टॉपिक होता है और उस टॉपिक को सारे गोदी मीडिया डिस्कस करते हैं।
भाई ऐसा तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना कि एक गोदी मीडिया के जो पादक हैं उनके दिमाग में जो चीजें आए वही दूसरे 8 गोदी मीडिया के पास आए, लेकिन सब एक सूचना चलाते और सूचना का उद्देश्य केवल ये होता है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। कि जनता जो यूट्यूब को देखती है वो तो चलिए एक अलग कैटेगरी है, लेकिन जो नहीं देखती है और गोदी मीडिया को देखती है, जब सारे चैनल्स में देखती है कि यही खबर चल रही तो उसको सच मानने लगती है। कोई दिन होता है जब वो शबाब मोहम्मद ने कह दिया रोहित शर्मा के खिलाफ, उसको सारे गोदी मीडिया चलाते हैं। अगले दिन खबर चलाते हैं कि मऊ के अंदर जब जुलूस निकल रहा था उसमें पथराव हुआ और फोटो दिखाते हैं कि उसमें एक समुदाय के लोग, और समुदाय का नाम लेते हैं जो कि लीगली पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन समुदाय का नाम लेके 2 समुदायों के बीच में द्वेष पैदा करके अपने राजनीतिक माकाओं के राजनीतिक हितों का हित साधने के लिए वो प्रयास करते हैं। और बाद में पता चलता है देवास के अंदर, तो बिल्कुल इंदौर के पास है, कि अगले दिन पुलिस जो है वो लोगों को गंजा करके सिर मुड़वा के घुमाती है जो उस समुदाय से नहीं बल्कि उस संस्था से हैं जिनसे अपेक्षा की जाती है या जिनसे माना जाता है कि वो लोग दंगा भड़काने के लिए ऐसा काम करते हैं। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के अंदर जाके कहते हैं कि बिहार एक हिंदू राज्य है और हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, और वहां के विधायक भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र राज्य बनाएंगे और बिहार एक हिंदू राज्य है, जबकि जेडीयू के विधायक और मंत्री कहते हैं कि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी और जिम्मेदार पद में बैठे हुए विधायक और मंत्री इस प्रकार की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन केवल जो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा की जा सकती है कि वो धार्मिक विद्वेष फैला के वोट लेके जीतना चाहे, लेकिन अखबारों की क्या मजबूरी है कि जो पाठ उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पढ़ा है और जो उनका धर्म है कि जनता तक असली बात पहुंचाना, वो ना पहुंचाकर उस प्रपंच में फंस रहे हैं जिसके अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और गोदी मीडिया भी क्या किसी एक व्यक्ति की चिट पर एक टॉपिक पे सब लोग डिस्कस करते हैं जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दे से हट जाए, उस मुद्दे पे चला जाए जिससे कि लोग जो है धार्मिक मुद्दों में उलझ जाएं और चाहे देश का कितना नुकसान हो जाए। तो क्या उन लोगों के लिए देश सर्वोपरि नहीं है? क्या धार्मिक विभाजन करके वो समझते हैं कि देश मजबूत होगा? या ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम ऐसे चैनल अखबारों को पढ़ना बंद करें जो कि द्वेष बढ़ाता है, देश को कमजोर करता है, और केवल उन स्रोतों को और आईटी मीडिया की चीजों को बढ़े जो मूल सिद्धांत किसी भी देश की ताकत के लिए आवश्यक होते हैं कि देश के अंदर संप्रदाय और धर्म और जाति के बीच में सौहार्द बने और देश एकजुट रहे, एक परिवार की तरह चले और 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो हैं वो एक परिवार की तरह आगे बढ़े। और जो गोदी मीडिया और अखबार इस चीज के भावना को प्रबल करके देश को डिवाइड करता है, उनको देखना छोड़े, उन्हें सुनना छोड़े। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।